हेलो फ्रेंड, मैं शिशुपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में देखेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, इसके फार्मूला को देखेंगे और इससे बनने वाला जो सूत्र होगा उसको देखेंगे। इस वीडियो में देखेंगे एल्केन, एल्काइन और एल्कीन को देखेंगे, उसका सूत्र क्या होता है और उसको से क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, क्या क्या सूत्र बनते हैं। मीथेन बनेगा, मिथाइन बनेगा, इथाइन बनेगा, ये सब बनेगा, उसको देखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में वो सब आता है। अब हाइड्रोकार्बन देखिए, इस वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग एडजस्ट करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन है, अलग अलग करिए तो देखिए, हाइड्रो अलग कर दीजिए और कार्बन से अलग कर दिया। हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया, हाइड्रो माने हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मतलब कार्बन, माने कि वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर हो। वैसे यौगिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर हो, उसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। समझ गए? हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोजन और कार्बन के से बनने वाला कंपाउंड को, यौगिक को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब देखिए, जिस तरह आप लोग बचपन में टेबल याद करते थे, एक का, दो का, तीन का, ऐसे ही याद करते थे, उसी प्रकार इसका भी 10 तक आप लोग का टेबल याद रखना है। कितने तक? 10 तक याद रखना। आपको हम बताते हैं कौन कौन है। तो पहला है वन कार्बन कर लेते हैं। वन कार्बन को क्या बोलते हैं जी? वन कार्बन को मीथेन, मीथ बोलते हैं। वन कार्बन को मीथ। दो कार्बन रहेगा तो दो कार्बन को क्या बोल देंगे? ईथ। दो कार्बन को ईथ। तीन कार्बन रहेगा तो प्रोप। तीन कार्बन को प्रोप। चार कार्बन रहेगा तो ब्यूट। चार कार्बन को ब्यूट। पांच कार्बन को पेंट। पांच कार्बन को पेंट। ठीक है। छो कार्बन रहेगा, छह कार्बन के हेक्स। छह कार्बन हेक्स। सात कार्बन रहेगा तो हेप्ट। आठ कार्बन ऑक्ट। नौ कार्बन नॉन। 10 कार्बन रहेगा तो डेक बोलेंगे। ठीक है, ये 10 तक आप लोग को एनी हाउ याद रखना है, कैसे भी करके याद रखना। देखिए, एक कार्बन रहेगा तो मीथ बोलेंगे, दो कार्बन रहेगा तो ईथ बोलेंगे, तीन कार्बन रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, चार कार्बन रहेगा तो ब्यूट बोलेंगे, पांच कार्बन रहेगा पेंट बोलेंगे, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप्ट, आठ कार्बन ऑक्ट, नौ कार्बन नॉन और 10 कार्बन रहेगा तो डेक बोलेंगे। ठीक है, तो ये समझिए कि आप लोग का ये एक टेबल है, केमिस्ट्री का टेबल है। ठीक है, ये समझिए केमिस्ट्री का आप लोग का एक टेबल दिए। क्या दिए? टेबल। इसको आप लोग याद रखिएगा, मतलब एक या दो बार आप लिखिएगा, इसको याद करिएगा तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। देखिए ना, बोलिए ना, साथ साथ बोलिए। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। बोलिए, क्या बोलिएगा? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। कितना सिंपल है। तो ये था हम लोग का टेबल, समझिए। अब आइए हम लोग देखते हैं, पहला देखेंगे एल्केन का। क्या है जी? एल्केन। एल्केन। एल्केन का समझिए, एल्केन किसको कहेंगे कि एल्केन होता है? एल्केन किसको कहेंगे? तो एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड। एक एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन जहाँ भी आप सिंगल बॉन्ड देखिएगा तो समझिएगा कि ये क्या है? एल्केन है। जहाँ भी सिंगल बॉन्ड देखिएगा वहाँ समझिए कि एल्केन है। इसका सूत्र क्या होता है? देखिए, सूत्र, इसका सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2। CnH2n+2 इसका सूत्र होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अब देखिए, n इक्वल टू हम वन ले लेते हैं। n इक्वल टू
1। तो एन के जगह 1 रखिए तो कितना हो जाएगा C1H 2 गुना 1 अब +2, यानी कितना हो जाएगा जी CH4। ठीक है, CH4। अब देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोले थे, एक कार्बन को क्या बोले थे, मीथ बोले थे, एक कार्बन को मीथ। और क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला है यानी कि एल्केन का है। तो इसके लास्ट, इसके नाम के अंत में कौन चीज लगता है, एन लगता है। क्या लगता है, एन। तो इससे क्या बनेगा, मीथेन। क्या जी, मीथेन। इसका नाम क्या हो गया, मीथेन। तो ठीक है, मीथेन समझिए, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस। अब देखिए, देखिए सिंगल बॉन्ड है, देखिए सिंगल बॉन्ड एल्केन सीरीज का है और कार्बन एक है, इसलिए क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा एच 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 एच। इसका ये सब हम आपको पिछला वीडियो में बता चुके हैं, तो आप लोग जाइए और वो सब वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। अब एन इक्वल टू, आप कहिएगा सर एन इक्वल टू 2 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 रखते हैं। तो C2H 2 गुना 2 +2 यहाँ पे रखिए ना, तो कितना आ जाएगा C2H 2 2 4 +6 H6 आ गया। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, तो 2 कार्बन रहेगा था सर, तो हम क्या बोलते थे, ईथ बोले थे। 2 कार्बन के क्या बोले थे, ईथ बोले थे। और ईथ बोले थे और ये एल्केन का है, तो इसको क्या बोलेंगे, इथेन। क्या बोलेंगे, इथेन। समझ गए हैं, इसको क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। अब कहेगा मीथेन का सूत्र, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी दे देगा कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4। क्या, CH4। इथेन का क्या हो जाएगा, तो C2H6। इसी प्रकार आप लोग 3 को 4 के 5 के 6 के आप लोग निकाल के बताइएगा, एकदम इसी प्रकार। और नाम लिखिएगा। देखिए इसको 3 कार्बन लेंगे तो 3 कार्बन हो जाएगा प्रोपेन, 4 कार्बन लेंगे तो ब्यूटेन, 5 कार्बन लेंगे तो पेंटेन, 6 कार्बन लेंगे तो हेक्सेन, 7 कार्बन तो हेप्टेन, 8 कार्बन तो ऑक्टेन, 9 कार्बन तो नोनेन, 10 कार्बन तो डेकेन। इस प्रकार से हो जाएगा। ये था एल्केन सीरीज का। ठीक है, ये एल्केन हो गया। अब आ जाइए एल्कीन का। क्या, एल्कीन का देखिए। अब एल्कीन का देखिए कि एल्कीन, देखिए एल्कीन, तो एल्कीन में देखिए, एल्कीन जहाँ डबल बॉन्ड देखिएगा उसको कहेगा कि ये एल्कीन है। जहाँ भी डबल बॉन्ड देखिएगा उसको क्या बोलिएगा कि एल्कीन, ये है, एल्कीन हो गया। अब इसका सूत्र क्या होता है जी, सूत्र इसका देखेंगे फार्मूला, तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्या, CnH2n, बस CnH2n हो जाएगा। क्या इतना, CnH2n, ये हो गया एल्कीन। इसका देखिए सर कहेगा ठीक है सूत्र तो जान गए सर, इसका एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2 और एल्कीन का हो जाएगा CnH2n। ठीक है, ये तो ठीक है। अब सर इसमें n इक्वल टू 1 रखें, तो n इक्वल टू 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखें तो क्या बनेगा, C1H2 गुना 1, यानी कि CH2 बनेगा, CH2 बनेगा। कितना बनेगा, CH2। इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, मिथीन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मिथीन। इसको क्या बोलेंगे, मिथीन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक कार्बन है और क्या है, डबल बॉन्ड वाला है, यानी एल्कीन सीरीज का है, तो क्या बोलेंगे, मिथीन। क्या बोलेंगे, मिथीन। अब कहेगा सर ठीक है, अब 2 रखे तो n इक्वल टू 2 रखते हैं, तो क्या होगा C2H4, C2H4। इसको बोलेंगे इथीन, इसको इथीन, इसको इथीन बोलेंगे। अच्छा, n इक्वल टू 3 रखिए, n इक्वल टू 3, तो C3H6, इसको बोलेंगे प्रोपीन। क्या बोलेंगे, प्रोपीन, प्रोपीन। इस, तो चलिए तीसरा देख लेते हैं एल्काइन सीरीज का। एल्काइन सीरीज किसको कहेंगे, तो जहाँ पे भी देखेंगे तो कि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वो समझेंगे क्या है, एल्काइन है। ठीक है, इसका सूत्र देख लेते हैं, तो सूत्र इसका होता है
सूत्र हो जाएगा CnH2n-2, CnH2n-2, ये होता है सूत्र एल्काइन का। अब बोलिएगा सर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो